ये आ रहा है। स्टॉप शेयर। ज्योति पुंज परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। महातपस्वी महामनस्वी आचार्य प्रवर के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। मातृ हृदय साधी प्रमुखा श्री जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। मुंबई में विराजित समस्त धवल लक्ष्मियों के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। आज इस कलर्स ऑफ परीक्षा मेडिटेशन कार्यक्रम के द्वितीय दिवस और हिंदू नव संवत्सर के इस मंगलमय प्रभात पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और सभी के लिए यही शुभकामना मंगल कामना करते हैं कि यह वर्ष सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हो। हम सभी उत्तरोत्तर अपनी स्वास्थ्य की प्रगति करें और इस कोरोना की जो वैश्विक महामारी चल रही है उसमें हम सभी मुक्त हो, पूरा विश्व इससे मुक्त होकर स्वास्थ्य और हर अपने आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होता रहे। और हमारा जो ध्येय है 10 दिवसीय शिविर का कलर्स ऑफ परीक्षा मेडिटेशन कि हम तन से मन से आध्यात्मिक तौर पर इमोशनली भावनात्मक तौर पर हम सभी अपना विकास करें। तो उसके लिए आप सभी के लिए और हम सभी स्वयं के प्रति मंगल कामना करते हैं। और आज हमारे बीच सायरा जी के साथ साथ हमारे साथ हमारी मुंबई महिला मंडल की गौरव एक वरिष्ठ परीक्षा प्रशिक्षक मीना जी साबत्रा भी उपस्थित है इस शिविर में 10 दिनों के लिए। और आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि आप सभी के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी रिलेटेड बीमारी से रिलेटेड या अन्य कोई भी क्वेरीज रहेंगी, तो वो सभी भी उन सभी के जो समाधान होंगे वो मीना जी साबत्रा द्वारा किए जाएंगे। तो मैं मीना आंटी को भी एक सेकंड के लिए मैं हाईलाइट पे ले रही हूँ। मीना आंटी किस नाम से जुड़े हुए? मीना जी साबद्रा ही होंगे ना, उनका नाम से जुड़े। जी हेलो। यस आंटी, आपका वीडियो ऑन नहीं है शायद। हेलो। हाँ डी, आपका वीडियो भी ऑन हाँ, करें आप हो कृपया। गया है। तो हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे साथ मीना आंटी भी जुड़े हुए हैं और आगे के मतलब वो कल से जुड़े हुए हैं और वो हर रोज हमारे साथ बने रहेंगे। तो आपको यदि कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी आपको समाधान चाहिए परीक्षा ध्यान से रिलेटेड, क्योंकि वो वर्षों से इस इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, न केवल मुंबई में आपकी तो पूरे देश में उनकी सेवारत है वो इस फील्ड से लेकर। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी अपने क्वेश्चंस आपके क्वेरीज रहेंगी आप अवश्य पूछे और उनसे अच्छे से आप समाधान पा सकेंगे। तो इन्हीं सभी के साथ आप सभी के प्रति मंगल कामना। इस मंगल बेला में आप सभी इतनी संख्या में उपस्थित है, ये आप सभी का जोश यूं ही बना रहे, आप सब यूं ही बने रहे अपने स्वास्थ्य के प्रति, यूं ही जागरूकता बरतते हुए इस सेमिनार को, इस हमारे कैंप को अच्छे से और सफल बनाए। इन्हीं भावनाओं के साथ उमाराम। ओवर टू सायरा जी। मीना आंटी कुछ कहना चाहते हैं तो मीना आंटी से एक मिनट। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। बिना किसी भूमिका के ही मैं शुरू कहना चाहती हूँ। मुंबई महिला मंडल ने यह जो कार्यक्रम किया है और सायरा जी ने इसकी इनिशिएटिव ली है, मैं उन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार करती हूँ। और मुझे तो जरूर एक कहना है कि जैन सर और मालती दीदी का जो सपना है कि हमारे मुंबई में घर घर में प्रेक्षा ध्यान पहुंचे, तो शायद इस माध्यम से हम घर घर में प्रेक्षा ध्यान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी अमृताौषधि है जिसके आसेवन से व्यक्ति आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांतिमय जीवन जी सकता है। तो बहनों, इन पूरे 10 दिन के कार्यक्रम के साथ आप जुड़े और इस औषधि का रसापान करें
ताकि हमें पता चलता है कि प्रेक्षा ध्यान हमारे कितनी व्याधियों से मुक्त करता है। तो महिला मंडल के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। हमें ये अवसर मिला उसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली आंटी, बस यही कह सकते हैं। हमारे मुंबई में तो बहुत मतलब प्रेक्षा प्रशिक्षक है मुंबई इस क्षेत्र में, लकी रहा है शुरू से। सभी का हमें मार्गदर्शन भी समय समय पर मिल रहा है। हमारे यहाँ से जैसे अगर किसी को डिजीज से संबंधित भी कभी कोई क्वेरीज है तो वो सभी भी हमारे वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक श्रीमान पारसमल जी दुग्गड़ का योगा जो यूट्यूब लाइव चैनल है उसके माध्यम से आप अपना समाधान ले सकते हैं। एडवांस योगा बाय पारसमल दुग्गड़ करके एक यूट्यूब चैनल है हमारे प्रेक्षा प्रशिक्षक श्रीमान पारस जी दुग्गड़ का, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हो सकता है। तो इसी तरह सब जुड़े रहे, बने रहे। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज सिर्फ हमारे साथ जैसे कि जूम से अभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 से भी ज्यादा मेंबर्स ने रजिस्टर किया है, हमारे ग्रुप से जुड़े हैं। तो उसी संख्या में आप इनका भी लाभ लेवे, यही सबके प्रति मंगल कामना। इस हिंदू नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देते हुए हम ओवर टू सायरा जी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। त्रिपदी वंदना के साथ क्रम की शुरुआत करेंगे। सभी वंदनासन या वज्रासन जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर इस तरह जुड़े हुए एकदम सीधे। गहरा लंबा श्वास लें। वंदे हम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे गुरु वरम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ आज के इस हमारे हिंदू नव वर्ष का स्वागत करते हैं। वर्ष का पहला दिन इतना मंगलमय है तो आप सोचिए कि आपका पूरा वर्ष कितना मंगलमय जाने वाला है। जब एक दिन अच्छा जाएगा तो पूरा वर्ष अच्छा जाएगा, पूरा वर्ष अच्छा जाएगा तो पूरी जिंदगी अच्छी जाएगी। तो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ, जो कि हमारे इस प्रेक्षा ध्यान कैंप की सबसे बेसिक नीड है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। शुरू करते हैं आज के क्रम को। सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस किया था, प्रवृत्ति और निवृत्ति। हम जरा सी उसको बारे में समझ के हमारी आज की योगिक क्रियाओं की शुरुआत करते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कई लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, कई को नहीं समझ में आई थी। प्रवृत्ति का मतलब है मन, वचन और ये शरीर, इन तीनों की क्रिया करना। इन तीनों की क्रिया के द्वारा ही तो हमारी ये पूरे दिन भर की जो क्रियाएं हैं जिंदगी चलती है, ये होती है प्रवृत्ति जो हम पूरे दिन करते हैं। निवृत्ति, मन से न सोचना, अमन की स्थिति में रहना, निवृत्ति है। वाणी से न बोलना, मौन रहना, निवृत्ति है। शरीर को स्थिर रखना, मूवमेंट नहीं करना, निवृत्ति है। ये है प्रवृत्ति और निवृत्ति। जब प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों बैलेंस में एक साथ चलती है ना, तभी हमारा जीवन स्वस्थ रहता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे जीवन में प्रवृत्ति जरूरी है, निवृत्ति भी उतनी ही जरूरी है। जितनी प्रवृत्ति जरूरी है उतनी निवृत्ति भी जरूरी है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रेक्षा ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं, तो हम निवृत्ति की ओर हो रहे होते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति को हम इस बात से समझ सकते हैं कि एक आदमी अगर चलता रहे तो वो कितना चल सकेगा, वो थक जाएगा, इसलिए रुकना निवृत्ति है। एक आदमी अगर लगातार खाता रहे तो आपको लगता है वो पूरे दिन भर खा सकता है, प्रवृत्ति कर सकता है, इसलिए न खाना, अनाहार करना निवृत्ति है।
एक आदमी लगातार बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, तो क्या लगता है आपको वो पूरे दिन बोल सकता है? क्या उसका बोलना तेजस्वी हो सकता है? इसलिए न बोलना, मौन रहना निवृत्ति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ साथ जुड़ी हुई हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं, प्रवृत्ति के पीछे पीछे निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति की अगर साथ साथ निवृत्ति चले तो हमारा कर्म अनासक्त योग बन जाता है, अनासक्त कर्म बन जाता है। और तो और अपने आप अपने हार्ट को ही देख लीजिए, एक पल धड़कता है तो 2 पल विश्राम लेता है, वो भी प्रवृत्ति और निवृत्ति के नियम का पालन करता है। बस यही है प्रेक्षा ध्यान की साधना, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस। तो खड़े हो जाइए, पहले हम करेंगे प्रवृत्ति और बाद में करेंगे निवृत्ति। खड़े हो जाइए सभी अपने अपने स्थान पर। वॉकिंग के साथ शुरू करेंगे, ऑन द स्पॉट जॉगिंग। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब अपने हाथों को घुटनों से टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इस तरह बैक में हिप को ताड़ित करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. रिलैक्स। प्रवृत्ति की निवृत्ति करेंगे, रुकेंगे, देखेंगे क्या होता है। जब निवृत्ति के समय होते हैं ना, तभी हम अपने आप को देख पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं। जय जिनेंद्र, प्रणाम आंटी। प्लीज सभी म्यूट हो जाएं। वो भी आंटी प्रणाम, शुभकामनाएं। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम थोड़ा सा जॉगिंग के बाद रनिंग मोड में आ जाए। रनिंग करेंगे, सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। सब कर सकते हैं तो करेंगे। योगासन में सभी अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें, कोई भी जोर जबरदस्ती ना करे। योगासन का प्रभाव हमें सुख और सुकून देने वाला होना चाहिए, न कि तनाव देने वाला। अब हम हाथों के स्ट्रोक के साथ करें। जब हम मतलब इसमें क्या करना है कि आपको नाभि पे स्ट्रोक देना है, जैसे कपालभाति में कैसे नाभि पे स्ट्रोक देते हैं ना, हम रनिंग में स्ट्रोक दे रहे हैं, साथ साथ में श्वास की क्रिया भी चल रही है। दौड़ते रहें, चलते रहें, चलना ही जिंदगी है, चलने के बाद रुकना भी जिंदगी है। रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें, अपनी धड़कन को देखें, अपनी श्वास को देखें। मैंने कल सही श्वास का तरीका बताया था। हर बार हमारी श्वास वैसी ही होनी चाहिए
इस पूरे सेशन में सबका ध्यान उस ओर। जब हम श्वास लेंगे हमारा पेट फूलेगा, जब हम श्वास छोड़ेंगे हमारा पेट सिकुड़ेगा। हर एक बार आपका ध्यान इस ओर होना ही चाहिए। रिलैक्स। अब ताड़ासन के लिए तैयार, अपने अपने मैट पर, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। कल इसकी बहुत समस्या हो गई थी लोगों को, ताड़ासन से आंखों की रोशनी कैसे बढ़ती है। ताड़ासन के जो बेसिक लाभ है वो हम सब जानते हैं। आल क त, हम लेवल 1 ट्रेनर्स को बहुत अच्छे से याद है कि आलस्य दूर होता है, लंबाई बढ़ती है, कब्ज दूर होती है, तनाव दूर होता है। अब जब लेवल 2 की ट्रेनिंग ली तो ये सारी चीजें और जानी कि कैसे जब हम अंगूठों पे खड़े हो गए हैं, पंजों पर खड़े हो गए हैं, तो वहां पर हमारे उसके कारण से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड तक उसका असर पहुंचता है और उसके वजह से भी हमारे आंखों की रोशनी, स्मरण शक्ति, ये सब चीजें भी बढ़ती है। रिलैक्स, नीचे की ओर आ जाएं। एक बार और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पंजों के बल लाएं, पूरा तनाव दें, पूरा तनाव। दोनों हाथ कान से सटे हुए रहेंगे, पंजों के बल लाएं, पूरा तनाव दें, श्वास छोड़ें, नीचे, एड़ी नीचे, दोनों हाथ नीचे। एक बार और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा तनाव, पूरा तनाव। श्वास छोड़ें, एड़ी नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ नीचे। अब हम कोणासन करेंगे। राइट हैंड अप, कान से सटा हुआ राइट हैंड और लेफ्ट साइड बेंडिंग। ये बेंडिंग वाली आसन हमारे बड़ी आंतों के लिए बहुत अच्छी, कमर के लिए अच्छी, पेट के लिए अच्छी। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, राइट हैंड डाउन, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड अप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड बेंडिंग। जितना हो सके उतना तनाव, खिंचाव दें, महसूस करें। हाथ कान से सटा रहेगा और यहाँ पर ये जो हाथ है वो भी शरीर से सटा रहेगा। नीचे घुटनों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हाथ दोनों एकदम सीधे रहेंगे। रिलैक्स, वन मोर टाइम, राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड बेंडिंग। पोजीशन सही, गलत पोजीशन नहीं, दोनों हाथ सीधे, ऊपर वाला हाथ कान से सटा हुआ, नीचे वाला हाथ कमर से सटा हुआ। अप एंड डाउन, रिलैक्स। अब इसी में ही कटी चक्रासन इस तरीके से पीछे ले जाएं, सामने आए, दूसरे साइड में ले जाएं, इस तरह कंटिन्यूअसली। कमर की चर्बी कम होती है, पेट के सभी अंगों की मालिश होती है, कमर की मालिश होती है, गर्दन, कंधे, हाथ, सभी कुछ। रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला बनाएं, थोड़ा फासला। अब वही कोणासन जो हमने किया था, अब हम फासले के साथ कर रहे हैं। राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड डाउन। अब घुटनों तक जाए, हाथ और नीचे जाए, जितना जा सके कंफर्टेबली जाए। ऊपर वाला हाथ कान से सटा हुआ, नीचे वाला हाथ जितना जा सके उतना लेकर जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लेफ्ट हैंड अप, राइट साइड डाउन। जितना लेके जा सके उतना लेके जाएं, कंफर्टेबली, जोर जबरदस्ती नहीं, सीधे हो जाएं। अब इसी में ही त्रिकोणासन की स्थिति बनाएंगे, और ज्यादा पैरों में गैप बनाएं। राइट साइड को, राइट साइड, राइट लेग को राइट साइड मोड़ें, घुटनों से मोड़ें। एड़ी और पंजा भी राइट साइड हो जाएगा। हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करके इसमें आगे बढ़ेंगे। सब नए साधक भी हैं यहाँ पर जुड़े हुए, बहुत से पुराने भी हैं, बहुत से नए भी हैं। तो अब ये जितना हो सके उतना ऐसे रुकने की कोशिश करें।
अब इसके बाद वाली स्टेप मैं करूंगी, जो कर सकते हैं वही करें, जो नहीं कर सकते वो इसी में ही रुकेंगे। ओके, अब नीचे आ जाए और इस तरीके से और अपने पैरों, अपनी आंखों से अपने उस पैर के अंगूठे को देखें, लेफ्ट लेग के अंगूठे को देखने की कोशिश। अब सीधे हो जाएं। अब दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड का पैर घुटनों से मोड़े। पहले कुछ देर ऐसे रुके, इससे आपके पैरों की शक्ति बढ़ रही है, पैर मजबूत हो रहे हैं, कमर में पूरा स्ट्रेच आ रहा है। रुके। अब त्रिकोणासन में आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कर सके वही करें। अब आगे लेफ्ट हैंड नीचे जमीन से लगाएं, ये पोर्शन को जितना हो सके उतना दबाएं। आंखों से अपने पैर के अंगूठे को देखने की कोशिश। त्रिकोणासन थोड़ा टफ है, सबके लिए इजी नहीं है। इसके लिए जो कर सके वो हाफ तक जाएं, हाफ तक करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, रिलैक्स। अब इसी में ही एक और आसन है, हस्ती सुंडिकासन। इसमें बहुत अच्छी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। इसमें सब कंफर्टेबली करेंगे, कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह मिलाएं, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, पूरे फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए अंदर, ऐसे हाथ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, मुंह से फुफकार करते हुए श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, हस्ती की सूंड की तरह हमारे हाथ की पोजीशन। डिस्क वाले ना करें फॉरवर्ड बेंडिंग, ये बात सब ध्यान रखें। जिनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपना ध्यान स्वयं रखेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। स्लिप डिस्क वाले बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग वो जितनी करेंगे उनके लिए उतना अच्छा, बट फॉरवर्ड बेंडिंग में वो अपने हिसाब से करेंगे, अपना ध्यान रखते हुए करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दोनों पैर मिला लें, सीधे हो जाएं। एक और आसन, थोड़ा सा गैप करें दोनों पैरों के बीच में। ये भी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, हमारा पूरा ध्यान अभी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाले आसनों पर है। तो जितने भी आसन हम मोस्टली वही ले रहे हैं। वैसे तो सारे आसनों से इम्यूनिटी बढ़ती है, सारे आसनों से हमारे हर एक अंग प्रभावित होते हैं, बट अभी हमारा फोकस थोड़ा उन पर ज्यादा है। दोनों हाथ सामने फैलाएं, श्वास भरते हुए पूरा श्वास भरे, ऐसे पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए सामने, पूरा श्वास भरे, लंग्स पूरा, फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पूरे हाथों को खोले, ऐसे सारे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर। श्वास छोड़े, दोनों हाथों को मिलाए। इसी में अब हम सीने और फेफड़े की क्रिया भी कर ले रहे हैं। सीने और फेफड़े की क्रिया के लिए इस प्रकार, दोनों हाथ इस तरह सामने, शेर के पंजे की तरह अपने हाथों को बनाए, ऐसे श्वास भरते हुए पूरा गहरा लंबा श्वास ऐसे भरे, फील करें अपने अंदर शेर की तरह, पूरी ऑक्सीजन आपके भीतर। छोड़ दीजिए, थ्रो कीजिए, छोड़ दीजिए मुंह से पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। वन मोर टाइम, थ्रो, इनहेल, पूरी एनर्जी, पूरी पॉजिटिविटी अपने अंदर, थ्रो। अब इसको दूसरे एंगल से और कर लेते हैं। इस तरह अपने हाथों को दोनों आमने सामने रखिए, जैसे कोई स्प्रिंग नहीं खींचते वैसे स्प्रिंग खींचनी है हमको, और श्वास भरना है। अपने हाथों को इस तरह अपने कंधों के लेवल पे लेकर आए, मिलाएं, थ्रो करते हुए मिला ले,
भरें, थोड़े, भरे, थोड़े, भरे, थोड़े। बहुत अच्छा। लंग्स इम्यूनिटी के लिए लंग्स को, फेफड़े और सीने की क्रिया फेफड़ों की कैपेसिटी को बहुत, कार्यक्षमता को बहुत बढ़ाती है। ये क्रियाएं हमें रोज करनी है। ओके, रिलैक्स। अब इसी में ही थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये ताली, ताली का प्रयोग करते हैं। आगे पीछे ताली, हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, तो सारे पॉइंट दबेंगे। रिलैक्स। कल वेट लॉस वालों का भी बहुत क्वेश्चन था कि हमको वेट लॉस की एक्सरसाइज चाहिए, बट हम सबको नहीं करवा सकते हैं वेट लॉस की एक्सरसाइज। इसलिए अभी जो हम जंपिंग जैक्स कर रहे हैं ना, वो सिर्फ वही करेंगे जो कर सकते हैं। जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। 1 मोर जंपिंग जैक, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने 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 स्थान पर सभी बैठ जाएं, बैठ जाएं। थोड़ा ये वार्म अप वर्कआउट था। अब हम बैठ के करने वाले आसन करेंगे। बैठते ही सबसे पहले हमें गर्दन और कंधे की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि गर्दन और कंधे अगर स्टिफ हैं तो कहीं पे जर्क आ सकती है। इसलिए गर्दन की और कंधे की, और गर्दन कंधों में स्टिफनेस सर्वाइकल की वजह से काफी लोगों को रहती है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, छत की ओर देखें। गहरी लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे। गहरी लंबी सांसें चलती रहेगी। रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। गर्दन की अगली क्रिया, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब कान को कंधे से लगाएं। राइट ईयर टू राइट शोल्डर। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर, कंफर्टेबली, जोर जबरदस्ती नहीं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। राइट ईयर टू राइट शोल्डर। श्वास भरते हुए लेफ्ट ईयर, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल, भूले नहीं स्माइल को। मैं आपको याद दिलाती हूँ, मुझे भी याद आ जाती है कि कहीं मैं तो स्माइल नहीं भूल रही हूँ हंसे ओके, अब गर्दन को गोल घुमाएं। सर्वाइकल वाले सामने की ओर नहीं घुमाएंगे, वर्टिकोज वाले भी ध्यान से। अब एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, रिलैक्स। कंधों की क्रिया, दोनों हाथ इस तरीके से मुट्ठी से बांधे, हाथों को ऐसे सीधा रखें। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर,
नीचे, ऊपर, कुछ क्षण रुके, नीचे, ऊपर, नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, गोल घुमाए, पहले क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। हाथ इस तरह सीधे रहेंगे, हाथ मुड़े नहीं। एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथों की इस तरह समन्वय मुद्रा बनाए, 5 उंगलियां मिली हुई, कंधों पर रखें। अब एंटी क्लॉकवाइज पूरा पीछे लेकर जाओ ना, तो ऐसे कोशिश करो कि रिस्ट मिले, सामने लाओ तो कोहनी मिले। कोशिश करो, हर एक की नहीं मिलती है, कोशिश करो पीछे लेके जाओ तो आपकी रिस्ट मिले, सामने लेकर आओ तो कोहनी मिले। जितनी मिले तो मिलाओ, नहीं मिले तो जितना हो सके उतना पीछे जाओ। अब एंटी क्लॉकवाइज। काफियों की मिलती है रिस्ट, काफी की नहीं मिलती है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, बस पूरा गोल घुमाने की और हमारा ध्यान होना चाहिए। रिलैक्स। एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इसी में ही, सर्वाइकल के लिए। इस तरह दोनों हाथों को इस तरह, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड अप। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई थी। ये इस तरीके से ऐसे पीछे लेके जाएं, पूरा गोल घुमाएं और सामने की ओर लेकर आए। पीछे लेके जाएं, गोल घुमाएं, सामने लेकर आए, ऐसे 3 बार। अब अपनी हथेलियों को बदल दे, जो हाथ नीचे था उसको ऊपर कर ले, जो ऊपर था उसको नीचे कर ले। अब जो हाथ आपका ऊपर है ना, उसी डायरेक्शन में आपको ऐसे सामने लेके जाना है, उसके सामने वाले डायरेक्शन में गोल घुमाए। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल का तो दर्द तो दूर होता ही है, हमको अगर कोई गैस वैस भी बनी हुई होती है ना छाती में, तो देखेंगे आपको डकार वकार आती है और वो गैस भी रिलीज हो जाती है। दोनों चीजें साथ में ही काम करती है इसमें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज सर्वाइकल वालों के लिए। देखो, ये एक बात ध्यान में रखना कि जितने आसन अस्वस्थ लोगों के लिए जरूरी है ना, उतने ही स्वस्थ लोगों के लिए भी इक्वली जरूरी है, ताकि वो अस्वस्थ ना हो। अब दोनों पैरों को खोल ले, पद्मासन की क्रियाएं। दोनों पैर खोले, इस तरह पूरे पैरों को इस तरह से पटके, एकदम पूरे पैरों में रक्त का संचार एकदम अच्छा हो जाता है ये करने से। अब पगथल्ली को इस तरह पंजों को आगे की ओर खींचें, श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। जितना हो सके उतना इसमें रुके, काफ मसल के स्ट्रेच को देखें, महसूस करें, पूरे पैरों में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको देखें। अब सामने की ओर, श्वास भरें, श्वास छोड़ें और पंजों को तनाव और खिंचाव सामने और आगे दें। अब उंगलियों को ऊपर नीचे करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, गोल घुमाएं, clockwise and anti-clockwise 3 times. चेहरे पर स्माइल, खुले नहीं, यस, रिलैक्स। अब इस तरीके से अब दूसरे पैर से। ये क्रियाएं सबको याद हो जानी चाहिए इन 10 दिनों में, सबको डेली करनी है। इसके बाद भी सुबह सुबह उठकर हमको अपना सुबह, जब हम अपना सुबह अच्छी बना लेते हैं, पूरा दिन अच्छा जाता है। दिन अच्छा जाता है तो पूरा महीना अच्छा गुजरता है, महीना अच्छा गुजरता है तो पूरा साल अच्छा गुजरेगा, साल अच्छा गुजरेगा तो पूरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। इसलिए हमें सुबह सुबह 1 घंटा डेली अपने लिए निकालना है। हम आधी घंटा योगासन करेंगे और आधी घंटा ध्यान करेंगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस करेंगे। तितली आसन, सब जानते हैं इस प्रकार तितली आसन के लाभ। पैरों के जोड़ मजबूत होते हैं, हमारे पेट के सभी इंटरनल ऑर्गन्स स्वस्थ होते हैं, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होने से
मेरुदंड स्वस्थ होता है। मेरुदंड का स्वस्थ होना क्यों जरूरी है, इसको भी आप जरा समझिए। मेरुदंड में हमारा नर्वस सिस्टम जो है, स्नायु मंडल मेरुदंड का स्थान है। यहीं से हमारी सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स कौन सी है, जिनसे हमें सेंसेशन होता है। ये सेंसरी ज्ञानवाही नाड़ियां मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन लेके जाती है, जो भी सेंसेशन हम करते हैं। फिर मस्तिष्क उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन देता है हमारी मोटर नर्व्स को, यानी कि क्रियावाही नाड़ियों को, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी सारी क्रियाएं होती है। तो यदि मस्तिष्क और मेरुदंड, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मुख्य अंग हैं, ये यदि स्वस्थ हैं, तो हमारा सारा स्वभाव स्वस्थ, पूरा शरीर स्वस्थ, स्वभाव मधुर, सभी कुछ इसी पर डिपेंड करता है। और जितने भी आसन है ना, आप उनमें देखेंगे किसी आसन में मेरुदंड एकदम सीधा रह रहा है, तो किसी में मुड़ रहा है, किसी में लचीला हो रहा है। पूरा फोकस मेरुदंड की स्वस्थता की ओर होता है। इसलिए आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब 2 आसन और कर लेते हैं, गोमुखासन और गोदुहासन। हमारे भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत महत्व रहा है। हम गाय को देवी की तरह, मतलब माता मानते हैं। गाय हमारी माता है, बचपन में हमने सबने पढ़ा था। उसके बाद हम लिख देते थे इसके आगे हमें कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता, ये हम सबके दिमाग में एकदम फीड है। क्यों है वो भी हम सब जानते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड 2 आसन हमारे आसनों में बताए गए हैं, गोमुखासन और गोदुहासन। इसको हम करेंगे। सबसे पहले गोमुखासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर इस तरह सामने फैलाएं, राइट लेग को मोड़ें, अपने लेफ्ट लेग को हमने मोड़ा है और राइट लेग के हिप्स के नीचे रखा है, साइड में रख सकते हैं। अब राइट लेग को मोड़ा है और घुटने को घुटने पर घुटना, इस तरीके से गोमुखासन। अब आप देखेंगे ये जो हमारे घुटनों की पोजीशन है, कोशिश कीजिए कि घुटने पर घुटना आए। ये जो घुटनों की पोजीशन है ना, ये गाय के मुख की तरह हो गई है, इसके लिए इसको गोमुखासन कहा गया है और उसके बहुत सारे लाभ हैं। अब जो घुटना आपका ऊपर है ना, वही हाथ आप ऊपर लेके जाइए। जो घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर, हाथ को इस तरह मोड़िए। अब जो दूसरा हाथ है उसको पीछे लेके जाइए और दोनों हाथों को मिलाइए और एकदम इस तरह सीधे बैठिए। इसमें देखिए आपका मेरुदंड एकदम सीधा, मेरुदंड स्वस्थ बन रहा है। सारी ज्ञानवाही क्रियावाही नाड़ियां, सब में रक्त का संचार एकदम अच्छे से हो रहा है। स्नायु मंडल की स्वस्थता, संपूर्ण शरीर की स्वस्थता, क्योंकि स्नायु यानी कि नर्व्स हमारे पूरे शरीर में, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक फैली हुई है। पेट के सभी ऑर्गन्स वो भी स्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब उनको भी जो मुड़े मुड़े से रह रहे थे वो इस आसन में एकदम सीधे। जिनके हाथ पीछे से नहीं मिलते हैं वो जोर जबरदस्ती ना करें, वो एक रुमाल का सहारा लेकर भी मिला सकते हैं। आज रुमाल नहीं लेके बैठे, कल ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना रुके। इसमें जो फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या है ना, उसका भी इसमें बहुत अच्छा समाधान होता है। फ्रोजन शोल्डर भी इससे ठीक होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। डायबिटीज के लिए भी गोमुखासन बहुत अच्छा आसन है। अब हाथ बदलेंगे और पैर भी बदलेंगे, ठीक है। अब जो पैर नीचे था वो पैर अब ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट लेग को मोड़ के पहले लेफ्ट लेग के हिप्स के पास में स्थापित करेंगे। अब लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, उसके घुटनों पर घुटना आ जाएगा और इस प्रकार जितना हो सके उतना ऐसे घुटने पर घुटना। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर और दूसरा हाथ पीछे से ले जाकर दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश और एकदम कोहनी को ऐसे पीछे लेके जाने की कोशिश और एकदम दृष्टि सामने, मेरुदंड गर्दन एकदम सीधी, पूरा शरीर एक सीध में। बहुत ही लाभदायक आसन। जो रुक सकते हैं, जो मिला सकते हैं वो हाथ मिलाएं, नहीं मिला सकते वो जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। कल से रुमाल रख लीजिएगा, मैं पहले बताना भूल गई आप लोग, वैसे मैंने नैपकिन कहा था बट इट्स ओके। इसमें आपने जितनी कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है, हर आसन में कोशिश करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये हो गया हमारा गोमुखासन।
अब इसी में ही हम गोदुहासन भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है। गोदुहासन के लिए पैरों को पहले खोले। अब हम पहले ऐसे उकड़ू बैठते हैं ना, जैसे मलासन, उसमें आ जाएं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, यानी 1 से आधे फुट का। ये हमारे मलासन, ये हमारे इसमें। अब इसी में ही हमको पंजों के बल आना है, ऐसे पंजों के बल आए। आप कंफर्टेबली जो आ सकते हैं वो आए, नहीं तो उकड़ू बैठे रहे, मलासन में बैठे रहे। अब दोनों हाथों को इस तरीके से, जैसे गाय को धोते वक्त, इस तरह से हमको बैठना है, गोदुहासन। ये आसन भी बहुत अच्छा है। जैसे गाय को दुहते वक्त जो स्थिति बनती है ग्वालों की, वो स्थिति हमारी इसमें शरीर की बन रही है। हम पंजों के बल पर हैं। महावीर भगवान को कैवल्य की प्राप्ति गोदुहासन में ही हुई थी। बहुत ही पावरफुल आसन। पंजों के बल आने से पंजों के पॉइंट्स दबते हैं। शरीर, जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर पर कम पड़ता है। पूरा शरीर स्वस्थ 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 होता है, मजबूत होता है। रिलैक्स रिलैक्स, बैठ जाए, सुखासन में आ जाए। हमारा योगासन का टाइम पूरा हो गया है। अब हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। कल हमने सही श्वास, सम्यक श्वास के बारे में जाना था। आज पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल बहुत से लोग शायद नहीं थे, आज काफी नए लोग जुड़े भी हैं, इसलिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि सम्यक श्वास का तरीका क्या है। हंसली, पसली और तनुपट, तीनों का सम्यक उपयोग करते हुए नाक से धीरे धीरे लंबा, लयबद्ध और समताल श्वास लें और नाक से ही धीरे धीरे लंबा, लयबद्ध श्वास छोड़ें। जब हम श्वास लेंगे, हमारी पेट की मांसपेशियां फूलती है। श्वास छोड़ते वक्त पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। पूरा ध्यान इस ओर। अब आप अपनी क्लास मिस नहीं करेंगे 10 दिनों तक, क्योंकि हर रोज हमें एक नई इंफॉर्मेशन पानी है। तो अगर आप क्लास मिस करोगे तो आप पिछले वाली इंफॉर्मेशन मिस कर दोगे। हर रोज आपके लिए प्रेक्षा ध्यान का जो सागर है, उसको गागर में समेटने की कोशिश की जा रही है। तो हर रोज आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए पुरानी इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप हर रोज ये 10 दिन तक क्लास अटेंड जरूर करें। इस 10 दिनों में छुट्टी ना लें। सही श्वास, सम्यक श्वास के लिए अपने कंफर्टेबल आसन में आ जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके, आज से आसन का चुनाव करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा लगाएं। राइट हैंड को अपने पेट पर रखें, लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा लगाएं। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ें। मैं सेकेंड वाइज बोल रही हूं। 5 सेकेंड में श्वास लेना है, 5 सेकेंड में श्वास छोड़ना है। अभी हम होल्ड नहीं करेंगे, इसी के नेक्स्ट स्टेप में आज हम होल्ड की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। श्वास भरें, पेट की मांसपेशियां फूल रही है। श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। छोड़ते वक्त पेट की मांसपेशियां पूरी भीतर। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें, पूरा लंबा, गहरा, लयबद्ध और समताल श्वास। श्वास छोड़ें, धीरे 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 श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ने में जल्दबाजी नहीं। श्वास भरें,
श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब हम होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड इनहेल करा, फिर 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर 5 सेकेंड में श्वास छोड़ा, फिर छोड़ने के बाद में भी होल्ड किया, यानी कि कुंभक। श्वास लेकर जब हम रोकते हैं वो आंतर कुंभक, श्वास छोड़कर जो रुकते हैं वो बाह्य कुंभक। अब इसमें हम एक विचार को भी अपने भीतर लेके जाएंगे। कहते हैं कि श्वास के साथ जो विचार हमारे भीतर प्रवेश करता है वो 3 मिनट में हमारे पूरे शरीर में समा जाता है। इसलिए हम एक पॉजिटिव थिंकिंग को अपने भीतर लेकर जाएंगे, उसको चारों तरफ महसूस करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे और फिर निर्विचारता की स्थिति। पूरा एक्सहेल हो जाने के बाद जो हम 5 सेकेंड रुकेंगे उसमें कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ सोचना नहीं, निर्विचारता। इस निर्विचारता का उपयोग हम अपने किसी भी गुण का विकास करने में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। श्वास भरें, होल्ड, श्वास छोड़ें, अब होल्ड। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है एट प्रेजेंट वो होल्ड नहीं करेंगे, वो नॉर्मल वाली प्रैक्टिस करते रहेंगे। ब्लड प्रेशर, हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, जो हार्ट से संबंधित रोगी हैं, वो होल्ड नहीं करेंगे, वो सिर्फ श्वास भरते रहेंगे और श्वास छोड़ते रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। श्वास भरें, मन में विचार, सारे संसार की पॉजिटिव एनर्जी इस श्वास के साथ मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। होल्ड के समय सोचें, वही पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर चारों ओर फैल रही है। एक्सहेल के समय सोचें, सारी नेगेटिविटी, सारा कार्बन डाइऑक्साइड, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। और एक्सहेल के बाद जो रेचक के बाद जो बाह्य कुंभक है उसमें कोई विचार नहीं। श्वास भरें, होल्ड, श्वास छोड़ें, होल्ड, पॉजिटिविटी अंदर। श्वास भरें, होल्ड, श्वास छोड़ें, होल्ड, निर्विचारता। लास्ट टाइम, श्वास भरें, होल्ड, सारे संसार की पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर। एक्सहेल, सारी नेगेटिविटी बाहर। एक्सहेल करने के बाद होल्ड, निर्विचारता, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कल हमने जाना श्वास के बारे में कि क्यों श्वास के बारे में इतना महत्व है। आज हम जानेंगे ध्यान का जो पहला चरण है कायोत्सर्ग के बारे में, कि क्यों कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर रखना इतना जरूरी है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो 99% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं इतने विचार आने लगते हैं मन में कि हमारा ध्यान लगता ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारा शरीर स्थिर नहीं होता है, कभी घुटनों में दर्द होने लगता है, कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, पूरा ध्यान वहां। तो कायोत्सर्ग एक ऐसी टेक्निक है जो आपके मन के विचारों को भी रोकती है और आपके शरीर को भी स्थिर करती है, उसको स्वस्थ बनाती है, उसको रोगों से मुक्त करती है।
कैसे होता है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। विचारों को रोकने के लिए कायोत्सर्ग में आपको बोला जाता है कि चित्त को उस अवयव पर ले जाए, उसे देखते हुए उसे शिथिलता का सुझाव दें। तो क्या होता है कि जब हम देखते हैं तो हमारा सोचना रुक जाता है। हमारा रचना ही कुछ इस प्रकार है कि देखते वक्त सोचना रुक जाएगा। इसके लिए कायोत्सर्ग इस तरह डिजाइन हुआ है कि हम उसमें कहते हैं चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दे और उसे देखते हुए उसको अनुभव करें, तो मन के विचार रुकना स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आपको बहुत टेंशन चल रही हो, बार बार एक ही विचार आपको तंग कर रहा हो, तो आप कायोत्सर्ग में जाओ और अपने पूरे शरीर के एक एक अवयव को देखते रहो, उसको शिथिलता का सुझाव देते रहो। फॉर दैट टाइम बिंग जो टेंशन आपको तंग कर रहा था वो पूरा का पूरा चला जाएगा। 100% प्रूवन थिंग, करके देखिएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, शरीर की प्रॉब्लम, कि शरीर में हमको दर्द होता है। अब शरीर में हमने इतने रोग पाल लिए हैं, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जीकर, तो बेचारा शरीर तो रिएक्शन करेगा ही ना। हमारे जीवन में दिन और रात का संगम है। दिन किसके लिए है? एक्टिव रहने के लिए। रात किसके लिए है? रिलैक्स करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये हो गई है प्रेजेंट सिनारियो में कि हमारा जो एक्टिव मोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रात के 12-12, 1-1 बजे तक हम एक्टिव रहते हैं, और जो रिलैक्स मोड है वो बहुत कम हो गया है। गलती हम कर रहे हैं, भुगत रहा हमारा शरीर, फिर हम भुगतते हैं, पहले वो भुगतता है फिर हमको भुगताता है। अब उसी तरह हमारे शरीर में भी दो सिस्टम है। भगवान ने हमारा सिस्टम भी इस प्रकार बनाया है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमको एक्टिवेट करता है, पूरे दिन ऊर्जा रखता है काम करने की। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि हमको रिलैक्स करता है, कूल करता है, काम करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम को फ्लाइट एंड फाइट मोड कहा गया है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहा गया है। क्यों कहा गया है, अब आप समझो। जब भी हमारे सामने नॉर्मल स्थितियां चल रही होती है, जो हम नॉर्मल रूटीन नॉर्मल तरीके से कर रहे होते हैं, तो ये दोनों सिस्टम अपने अपने बैलेंस से चल रहे होते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। अब जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा किसी न किसी भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, उनके लाइफ में क्या होता है कि जैसे ही कोई स्ट्रेस जनक परिस्थितियां हमारे सामने आती है, तो उसकी सूचना पहले हमारे ब्रेन को जाती है। ब्रेन इसकी सूचना हमारे हाइपोथैलेमस को देता है। हाइपोथैलेमस इसकी सूचना हमारे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को देता है। पिट्यूटरी इसकी सूचना हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको देता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, और वो बॉडी में उस तनावजनक स्थिति से निपटने के लिए कुछ चेंजेस तुरंत कर देता है। क्या होते हैं ये चेंजेस? जिस वक्त हम तनाव में होते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी कि हार्ट का काम बढ़ गया। जिस वक्त हम तनाव में होते हैं, हमारी सांस सूखने लग जाती है, सांस बढ़ जाती है, तो इस वक्त यानी कि हमारे लंग्स का काम भी बढ़ जाता है। जिस वक्त हम तनाव में होते हैं, हमारे मुख में देखते हैं कि हमारे सलाइवा ग्लैंड्स, मुख सूखने लग जाता है, वो काम और बढ़ गया। हमारे लीवर से एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को पूरे बॉडी के ब्लड फ्लो में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि हम एकदम एक्टिव मोड में आ जाए, तो वो मसल्स भी एकदम फुल एक्टिवेट हो जाते हैं। उससे उनके लैक्टिक एसिड का स्तर उनमें बढ़ जाता है, जिससे हर एक चीज की गति बढ़ा दी जाती है। जब हम तनाव में होते हैं, सिर्फ एक सिस्टम को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लगिश कर दिया जाता है। जब भी हम तनाव में होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश किया जाता है बाकी सारी स्थितियों से निपटने के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लगिश कर दिया, बाकी सबको बढ़ा दिया। ये होता है तनावजनक स्थितियों से निपटने के लिए हमारे शरीर के भीतर। हमको ये सब चीजें पता नहीं चलती है, पर शरीर अपना काम करते रहता है। अब इनके वजह से हमको रोग आने लग जाते हैं। हार्ट अगर अपने जरूरत से ज्यादा अगर धड़केगा, काम करेगा, वो वीक रहने लग जाएगा। उससे रिलेटेड ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, एंजाइमा, वो सब प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी तरफ फेफड़े, अगर उनको स्ट्रेस आ रहा है तो उनकी कार्यगति उनकी घट जाएगी। मसल्स है, वो बहुत ज्यादा हमेशा तनाव में रह रहे हैं, लैक्टिक एसिड का स्तर बढ़ रहा है, जोड़ों के दर्द की समस्या स्टार्ट हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमेशा स्लगिश रहेगा तनाव के कारण, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी हमको। जैसे कि हम देखते हैं आजकल हर एक जना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से ग्रसित है। हर एक को कब्ज, गैस, एसिडिटी मेजर इशू है। तो हम खुद कर रहे हैं ये सब चीजें तनाव से निपटने के लिए, उन स्थितियों से निपटने के लिए। कायोत्सर्ग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करते हैं।
अब वो क्या करेगा, वो इन सब बढ़े हुए तंत्रों की गतिविधि को शांत करेगा और रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। आप कायोस्तर करने के बाद देखिए, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है ना, वो कायोस्तर करने के बाद देखिए उनका पेट साफ होने लग जाता है। ये होता है, 100% होता है, आप करके तो देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याओं से निपटना है तो कायोस्तर को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति कीजिए। आपने अगर 4-5 घंटे आप एक्टिव मोड पे हो तो 5 मिनट का कायोस्तर कर लीजिए, 10 मिनट का कायोस्तर कर लीजिए, टाइम है तो 20 मिनट का कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट्स अच्छे-अच्छे दिखने लगेंगे। इसलिए कायोस्तर साइंटिफिकली हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, सबको वो रिलैक्स मोड में लेकर जाता है, तो हमारे सारे तंत्र स्वस्थ रहने लगते हैं। तो जो हमारी ये प्रॉब्लम थी ना कि मुझे गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, पेट में गैस, एसिडिटी, अपान वायु अशुद्धि, सब मिटने लग जाते हैं धीरे-धीरे। कायोस्तर एक, समस्याओं के समाधान अनेक। इसी प्रकार जब हम कायोस्तर में होते हैं तो हमारे अवचेतन मन से हमारा संपर्क होता है, यानी कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसका संबंध हमसे तभी हो सकता है जब हमारा शरीर स्थिर है, मन शांत है, और उस अवचेतन मन से संपर्क करने का साधन है कायोस्तर। आप उसके सामने, अवचेतन मन के सामने कोई भी दुनिया की समस्या रख दीजिए, वो आपको समस्या का समाधान देगा ही, क्योंकि उसमें इतने पावर्स है। हमारे कॉन्शियस माइंड से 90 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि ऑन होता है कायोस्तर के मोड में, अल्फा वेव मोड ऑन होता है और वो ले जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के स्तर पर। तो ज्यादा और न बताते हुए आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, कायोस्तर के प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आपको कायोस्तर का एक स्पेशल प्रयोग करवाने वाली हूं, जिसमें मैं आपको स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करवाऊंगी। कंटेम्पलेशन ऑफ हेल्थ, कंटेम्पलेशन ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। सभी लोग उस आसन में आ जाए जिसमें वे स्थिरता से लंबे समय तक बैठ सकते हैं, जैसे कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, या कुर्सी पर बैठ जाएं, या दीवार का सहारा ले ले। अगर जिनको कमर की, बैक की प्रॉब्लम है, गर्दन की प्रॉब्लम है, वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। और जो स्वस्थ है वो अच्छे से जिस पोजीशन में आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, ऐसे पोजीशन में आ जाएं। महाप्राण ध्वनि का करेंगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। महाप्राण ध्वनि करते वक्त आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और नाक से भंवरे की तरह गुंजन करना है। ये ऑनलाइन सेशन में आपको मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आती है, जब भंवरे की तरह गुंजन होती है ना, तो आपको अपने हिसाब से अपनी भंवरे की गुंजन को लंबा करना है। आवाज नहीं आए तो भी आप लंबा कीजिएगा उसको। पोजीशन में आ गए, आसन में आ गए आप अपने प्रॉपर। अब दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा ले, दोनों आंखें कोमलता से बंद, महाप्राण ध्वनि का 3 बार प्रयोग करेंगे। गहरी लंबी श्वास ले, नाक से भंवरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से ही श्वास छोड़े, गले से गुंजन और नाक से ही श्वास छोड़े। श्वास भरे, भंवरे की तरह गुंजन करें। श्वास भरे, भंवरे की तरह गुंजन करें। ध्येय सूत्र का उच्चारण करेंगे। संपिखरे पद संपिखरे पद
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल जाए, शिथिल रहा, शिथिल हो गया। चित्त को दाएं पैर के अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, एंकल्स, पिंडली, काफ मसल्स, घुटना, नी जॉइंट, साथल, थाई मसल्स। पूरे राइट लेग पर चित्त को ले जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अब पूरे दाएं पैर के साथ संपर्क स्थापित करें। पूरे राइट लेग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। राइट लेग को देखें, बंद आंखों से देखें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। तुमने आज तक मेरा बहुत सहयोग किया है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देती हूँ। तुम्हारा सहयोग इसी तरह निरंतर मिलता रहे। मैं चाहती हूँ तुम स्वस्थ रहो, सशक्त बनो। अब दाएं पैर के साथ क्षमा याचना करें। मेरी जीवन शैली के कारण यदि तुम्हें कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। आप संकल्प करें, दाएं पैर को आश्वासन दें, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचे। मैं अपनी जीवन शैली को सुधारने का प्रयत्न करूंगा, उसमें आवश्यक परिवर्तन लाऊंगा। अब अनुभव करें पूरे राइट लेग का हर एक कोशिका, हर एक मसल स्वस्थ 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 हो रही है, हो रही है। पूरा राइट लेग स्वस्थ 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 हो गया है, हो गया है। अब इसी तरह अपने चित्त को अपने लेफ्ट लेग पर ले जाएं। लेफ्ट लेग का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, thigh muscles and hip muscles.
पूरा लेफ्ट लेग शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, हो गया है। पूरे लेफ्ट लेग के साथ संपर्क स्थापित करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। तुमने आज तक मेरा बहुत सहयोग किया है, धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम स्वस्थ रहो, सशक्त बनो, तुम्हारा सहयोग इसी तरह निरंतर मिलता रहे। अब क्षमा याचना करें। मेरी जीवन शैली के कारण तुम्हें कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। अब संकल्प लें और आश्वासन दें अपने लेफ्ट लेग को, मैं अपनी जीवन शैली को सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचे। अब अनुभव करें, साक्षात्कार करें, आपके लेफ्ट लेग का एक एक सेल, एक एक मसल स्वस्थ 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 हो रहा है, हो रहा है, हो गया है, हो गया है। पूरा ध्यान, चित्त की पूरी एकाग्रता अपने शरीर के साथ संपर्क स्थापित करने में लगा दें। अब चित्त को पेडू के पूरे भाग पर ले जाएं। पेडू, एब्डोमिनल मसल्स, पूरा पेडू का पूरा भाग देखें, शिथिलता का सुझाव दें, अनुभव करें। पेट के सभी भीतरी अवयव, छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों गुर्दे, किडनीज, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, पेट के सभी अवयव, डियोडेनम, हार्ट का पूरा भाग, पूरा हार्ट देखें, लंग्स, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग देखें, पीठ का पूरा भाग, पूरा मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, एक एक मणका देखें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अब अपने पूरे इन सभी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ संपर्क स्थापित करें, जुड़ें, अपने आप से जुड़ें, अपने ऑर्गन से जुड़ें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। आज तक तुमने मेरा बहुत सहयोग किया है, साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम स्वस्थ रहो, सशक्त बनो, तुम सबका सहयोग मुझे इसी तरह जीवन में मिलता रहे। अब क्षमा याचना करें। मेरी गलत जीवन शैली के कारण यदि तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, आहार की गलत आदतों के कारण, अति श्रम की आदतों के कारण, तनाव की आदतों के कारण, गलत ढंग से बैठने की आदतों के कारण, कितनी भी जीवन शैली, गलत जीवन शैली के कारण मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया हो तो क्षमा याचना करती हूँ और आश्वासन देती हूँ, संकल्प करती हूँ कि मैं अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी, जीवन शैली को सुधारूंगी। अब अनुभव करें, आपका एक एक इंटरनल ऑर्गन स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ, हर एक सेल, हर एक सेल, हर एक मांसपेशी, हर एक मसल स्वस्थ 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 हो रहा है, हो रहा है, हो गया है, हो गया है।
अब अपने पूरे राइट हैंड के साथ संकल्प स्थापित करें। राइट हैंड का पूरा भाग, अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक पूरा राइट हैंड शिथिल शिथिल शिथिल। संपर्क स्थापित करें अपने राइट हैंड के साथ। कृतज्ञता ज्ञापित करें, धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, तुम्हारा सहयोग इसी तरह निरंतर मिलता रहे, तुम स्वस्थ रहो, सशक्त बनो। मेरी गलत आदतों के कारण, गलत जीवन शैली के कारण क्षमा याचना करती हूँ तुम्हें यदि कष्ट पहुंचा हो तो। संकल्प करती हूँ, आश्वासन देती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, जीवन शैली में पूरा सुधार करूंगी जिससे तुम स्वस्थ बनो, स्वस्थ बनो। अनुभव करें आपका फुल राइट हैंड अंगुली से लेकर कंधे तक स्वस्थ 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 हो गया है, हो गया है। अब अपने चित्त को अपने लेफ्ट हैंड की ओर ले जाएं। लेफ्ट हैंड का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक पूरा लेफ्ट हैंड। संपर्क स्थापित करें, शिथिलता का सुझाव दें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। पूरा लेफ्ट हैंड। धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, स्वस्थ रहो, सशक्त बनो, तुम्हारा सहयोग निरंतर मिलता रहे। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचे। मैं अपनी जीवन शैली को सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी और उसे सुधार कर ही रहूंगी। अब अनुभव करें हर एक सेल, हर एक मांसपेशी ऑफ योर लेफ्ट हैंड स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ, हेल्दी 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 हो गई है, हो गई है, हो गई है। अब अपने चित्त को अपने गर्दन के भाग पर ले जाएं, पूरी गर्दन एरिया, उससे ऊपर आते हुए ठुड्डी, चेहरे का पूरा भाग, ठुड्डी, होंठ, मसूड़े, जीभ, तालू, दायां गाल, बायां गाल, दाई कनपट्टी, दायां कान, बाई कनपट्टी, बायां कान, दाई आंख, बाई आंख, ललाट का पूरा भाग, पूरा ललाट, मस्तिष्क का पूरा भाग, गर्दन से लेकर मस्तिष्क तक चेहरे का पूरा भाग शिथिल 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 हो जाए, हो जाए, हो रहा है, हो रहा है, हो गया है। अब संपर्क स्थापित करें, अपने इस अपर पोर्शन से संपर्क स्थापित करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें, तुमने आज तक मेरा बहुत सहयोग दिया है, धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इसी तरह स्वस्थ रहो, सशक्त बनो, तुम्हारा सहयोग इसी तरह निरंतर मिलता रहे। अब क्षमा याचना करें, मेरी गलत जीवन शैली के कारण, अति सोचने की आदत के कारण यदि तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, अति श्रम, हर एक काम में अति करने की आदत के कारण यदि तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, क्षमा याचना करती हूँ। संकल्प करें, आश्वासन दें, मैं अपनी जीवन शैली को सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करूंगी और उसे सुधारूंगी। अनुभव करें हर एक सेल, हर एक कोशिका, हर एक मांसपेशी, हर एक मसल स्वस्थ 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 हो रही है, हो रही है, हो गई है, हो गई है। अब एक साथ पूरे शरीर, चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर तक फैला दें, पूरे शरीर की स्वस्थता का अनुभव करें।
चित्त को, सारी शक्ति, पूरे शरीर की स्वस्थता को देखने में लगा दे। पूरे शरीर का हर एक सेल, हर एक मांसपेशी, एवरी न्यूरॉन, एवरी सेल, एवरी टिश्यू, सब स्वस्थ 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 हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो गए हैं, हो गए हैं। ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन, द पावर ऑफ ऑटो सजेशन, अवचेतन मन का संपर्क। देखें, देखें, फील करें, फील करें। अब 2-3 लंबी गहरी सांस लें। दो तीन लंबी गहरी सांस लें, ध्यान समापन की ओर। पूरे शरीर में चैतन्य और प्राण की जागरूकता का अनुभव करें। अनुभव करें, पूरे शरीर में चैतन्य और प्राण जागृत 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 हो गया है, हो गया है, हो गया है। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। आंखें बंद रहेगी। शरण सूत्र का उच्चारण करें, पावरफुल मंत्रा, शरण सूत्र। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में आए, वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। वंदनासन में घुटनों के बल आए, पंजे खड़े हुए रहेंगे। गहरी लंबी सांस लें। वंदे सच्चम, सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। वंदे सच्चम, सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। आपके हिप ऊपर नहीं उठने चाहिए। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। एक बार और, वंदे सच्चम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। हाथों की ऊष्मा को आंखों पर महसूस करें। हाथों का संपुट बनाएं। धीरे धीरे हथेलियों के नीचे ही आंखों को खोलें और उंगलियों के सहारे से धीरे धीरे प्रकाश में आए। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और साक्षात्कार की शक्ति से अनुप्रेक्षा के द्वारा हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से, स्वास्थ्य एक ही प्रकार का नहीं होता, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य सबकी प्राप्ति अनुप्रेक्षा के द्वारा। अब चेहरे पर बड़ी सी स्माइल, लाफ्टर थेरेपी। सभी लाफ्टर थेरेपी के लिए तैयार हो जाए। मेरे साथ बोलें, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल। कल का पल किसने देखा,
आज के पल को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जोर से हंसो, खुल के हंसो। आज का मेरा दिन इतना मंगलमय शुरुआत हुई है, इसलिए हंसो। सारे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर आ गई है, इसलिए हंसो। मैं स्वस्थ बन रही हूं, मैं स्वस्थ बन रही हूं, इसलिए हंसो। मैं हंसूंगी, मेरा परिवार हंसेगा, पूरा समाज हंसेगा, पूरा राष्ट्र हंसेगा, इसलिए हंसो। मेरी हंसी मेरे परिवार की हंसी है, मेरे समाज की हंसी है, इसलिए हंसो। मुझको देखकर, यानी कि आप सबको देखकर आपका परिवार हंसता है, आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर आपका पूरा परिवार हंसेगा, सब हंसेंगे, इसलिए हंसो। हंसो, खुल के हंसो। फेफड़े स्वस्थ होंगे, इसके लिए हंसो। इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसके लिए हंसो। ठीक है, प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। 5 मिनट ऊपर देखो बहनों, 5 मिनट ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ध्यान का प्रयोग होता है, उसमें समय थोड़ा आगे पीछे जाता है। अपने समय को उस हिसाब से एडजस्ट करें, अपने जो रूटीन है उसको उस हिसाब से एडजस्ट करें। 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे होगा। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आज हम ये सब कुछ जो भी कर पा रहे हैं, सब गुरुदेव की कृपा से है, इसलिए गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि शायरा जी, आपके प्रति आभारी है हम सभी आज। ओम अरहम। बहनों, आज का जो सेशन था उस पर आधारित क्विज आफ्टरनून में 4:30 से 5 o'clock रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध, जितने जोश के साथ आपने ये शिविर अटेंड किया है, उसी जोश के साथ आप लोग कृपया उस क्विज को भी अटेंड करें, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका ये चीज ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जब तो आप 10 दिन के बाद जब हम शिविर समाप्त हो जाएगा, लेकिन शायद हम इसको अपने जीवन में उतार पाए। यहाँ शिविर में सब चीजों को जो सीखा है वो रिवीजन के साथ यदि होगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उस क्विज से भी अवश्य जुड़े। और सभी का दिवस मंगल हो, वर्ष मंगलमय हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम। ओम अरहम।